तो दोस्तों आप सभी के लिए और एक जानकारी लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे कि यदि अगुआ आवास के लिए कोई पदाधिकारी आपका नाम काट देता है, आपसे घूस मांगता है और यदि आपका नाम काट दिया है, तो आप फिर से अपना नाम चढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, प्रोसेस को पूरा फ़ॉलो करिएगा। तो जिससे आप अपना जो है, अगर नाम आपका काट दिया है, आपसे अगर घूस माँगा गया है, तो आप उसमें फिर से अपना नाम चढ़ा सकते हैं। अगर नाम हमारा काट देता है अगुआ आवाज़ से और अगर हम 100% अगर हैं उसके क्राइटेरिया में, अगर पात्र हैं, उसके योग्य लाभुक हैं, तो हम इसे फिर से दोबारा नाम चढ़ा सकते हैं। तो कैसे करके ना हम शिकायत के माध्यम से अपना नाम फिर से दोबारा चढ़वा सकते हैं। तो कहाँ-कहाँ शिकायत करना होगा, कहाँ किससे शिकायत करना होगा? सबसे पहले तो अपना ब्लॉक के प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ सर से आपको एक वहाँ पे शिकायत करना है। दूसरी बात, अगर वहाँ से अगर काम नहीं होता तो आप अपने जिला जिला में भी शिकायत कर सकते हैं, उपायुक्त उपायुक्त पदाधिकारी से, यानी कि डीसी सर के पास। तो शिकायत करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और किसके-किसके एप्लीकेशन जैसे हम लिखेंगे, कैसे एप्लीकेशन लिखना होगा और उस एप्लीकेशन में हम किसका-किसका साइन करवाएँगे कि जो हमारा शिकायत वहाँ पे एक्सेप्ट होगा, मतलब स्वीकार करेगा। अगर आप इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं तो 100% आपको लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप योग्य लाभुक हैं तो आवास योजना का लाभ ज़रूर मिलेगा आपको। और यदि आप योग्य लाभुक नहीं हैं तो इस प्रोसेस को करते हैं तो उल्टा आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो पहले आप ये कन्फर्म हो लें कि आप एक योग्य लाभुक हैं, आप उसके जो अगुआ आवास का जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, क्राइटेरिया एक बनाया गया है, उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं, तो ही आप, अगर आपका नाम काट देता है तो तभी जाके आप उसका शिकायत कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप उसके क्राइटेरिया में नहीं है तो शिकायत नहीं कर सकते हैं। उल्टा अगर शिकायत करेंगे उसके बाद अब दोबारा जाँच होगा, तो दोबारा जाँच होने पर आप पर उल्टा कार्रवाई हो जाएगा। तो यदि ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि आप शिकायत करते हैं, तो य ज़रूरत पड़ेगा तो अब दोबारा जाँच भी किया जा सकता है। और जैसे कि जो और जाँच होगा और जो अधिकारी आपसे गलती मतलब गलत किया है, जैसे कि आप मान लो, जैसे कि आपका नाम हटा दिया गया है लिस्ट में योग्य लाभुक होने के बावजूद भी और आपसे पैसा माँगा गया, घूस जिसे अभी घूस माँगा जा रहा है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो यदि आप इस प्रोसेस को सही से यूज़ करते हैं तो आपका लाभ अगुआ आवास का ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम कैसे शिकायत करेंगे और कैसे हम इसका एप्लीकेशन लिखेंगे तो जानते हैं। चलिए हम सबसे पहले अपना जो एप्लीकेशन कैसे लिखना है वही जानेंगे। तो एप्लीकेशन लिखने जो मैंने अभी स्क्रीन पर आप एप्लीकेशन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन लिख के रखा है। तो इसी तरह से आपको भी एप्लीकेशन लिखना है। इस तरह से आपको भी एप्लीकेशन लिख लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पे जमा करने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सादा पेपर लेना है। तो अगर आपके सामने में अगर कैफ़े है, वहाँ से आप टाइपिंग भी करवा सकते हैं। तो नहीं, अगर टाइपिंग नहीं करवाते हैं तो आप इसमें एप्लीकेशन अपना पेन से भी लिख के अपने हाथ से एप्लीकेशन बना के भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले में क्या लिखना है, जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पे पेज जो है उसका यहाँ पे जगह छोड़ देना है। वहाँ पे थोड़ा-सा स्पेस छोड़ देंगे साइड से, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हम पहले थोड़ा-सा स्पेस छोड़ देंगे। जैसे कि मान लीजिए आप जैसे कि स्कूल में पढ़े होंगे, जिस टाइम करते होंगे एप्लीकेशन देते होंगे हेडमास्टर को छुट्टी के लिए, उसी तरह से आवेदन एक लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस तरह से आप लिख सकते हैं देख के, या तो आप अपने तरीके से मैं तो कहूँगा कि जितना भी अच्छा से आप बना सकते हैं एप्लीकेशन, आवेदन बना सकते हैं, उस हिसाब से अपने अनुसार से बना लीजिए। उसके बाद आप वहाँ पे जमा करिए। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको ऊपर में सबसे पहले सेवा में लिखना है। उसके बाद एक कॉलम मतलब कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद नीचे से आप प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय लिखिएगा। अगर आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे रहे हैं, मतलब बीडीओ सर को दे रहे हैं, तो आपको प्रखंड विकास पदाधिकारी लिखना है। अगर आप डीसी सर को दे रहे हैं तो वहाँ लिखना है श्रीमान उपायुक्त पदा उपायुक्त पदाधिकारी, जिला उपायुक्त पदाधिकारी। आप जो जिला से हैं उसका महोदय लिखना है। उसके बाद प्रखंड, तो प्रखंड यहाँ पे अपना प्रखंड का नाम लिखना है नीचे में। उसके बाद अपना जो जिला से है, तो हम यहाँ जामताड़ा जिला से, तो जामताड़ा यहाँ लिखे। तो उसके बाद विषय में हमें लिख देना है अगुआ आवास योजना में घूस मांगने के संबंध में, अगर आपसे घूस मांगा है, अगर आपका नाम काट दिया है तो यहाँ पे लिख दीजिए अगुआ आवास योजना की लिस्ट से नाम हटा देने के संबंध में। उसके बाद यहाँ पे लिखना है महाशय। महाशय लिखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह का। और ग्रुप में इसका पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप देख के भी आप आवेदन लिख सकते हैं। उसी ढंग से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी निवेदन है कि अपना नाम लिखना है, ग्राम लिखना है, ग्राम पंचायत लिखना है,
उसके बाद यहाँ पे प्रखंड लिखना है, उसके स्थायी निवासी हूँ मैं, अबुआ आवास योजना दिनांक आवेदन, मतलब आपके कैंप में जब आपके ग्राम पंचायत में जब कैंप हुआ था उसमें जब आपने दिया था आवेदन, तो उसको यहाँ पे लिखना है उस दिनांक को। तो उसका दिनांक को मान लीजिए आप 25 दिसंबर को दिए हैं, तो 25 दिसंबर को सरकार आपके द्वारा कैंप में आपके अपना पंचायत का नाम लिखना है। यहाँ पे मैं आवेदन किया था, मैं मेरी घर कच्चा, जैसे कि अब यहाँ है मेरा घर कच्चा मकान है, मेरे पास 4 पहिया वाहन या 3 पहिया वाहन, नाव, फ्रिज नहीं है, और मेरा पास जमीन 5 एकड़ से कम है, और ना ही मैंने मेरे परिवार में, जैसे कि आपके परिवार में अगर 1990 के बाद अगर कोई भी आवास योजना का अगर लाभ मिलता है तो आपको नहीं अबुआ आवास से नाम हटा देता है। तो इसीलिए वो भी यहाँ पे मेंशन करना है कि हमें 1990 के बाद आवास का लाभ नहीं मिला है। अबुआ आवास का जैसे यहाँ पे लिखना है कि 1990 के बाद आवास का लाभ नहीं मिला है। अबुआ आवास मिलने के लिए जैसे कि उसके बाद यहाँ पे आपको फुल स्टॉप, मतलब जैसे पूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम लगाना है, उसके बाद लिखना है अबुआ आवास मिलने के जो भी मापदंड या योग्यता है उसके अनुसार मैं 100% योग्य लाभुक हूँ। उसके बाद लिखना है मेरे गांव में जांच हुआ और आवास योजना का, लेकिन ग्राम सभा के अनुसार ग्राम सभा के अनुसार ग्राम सभा जैसे होता है ना कि अपने अनुसार कर लेता, तो वहां वहीं पे मेंशन कर देना कि ग्राम सभा अपने अनुसार कर लिया गया और मेरा नाम हटा दिया गया है इस सूची से और कोई कारण नहीं बताया है। और अगर उसके बाद लिखना है जैसे कि मान लीजिए आपका जो कारण है, जिस कारण से कटा, मान लीजिए कोई जोड़ने के लिए आप पंचायत सचिव हो, या तो आपके पंचायत सचिव हो, मुखिया हो, या तो वार्ड सदस्य, कोई भी अगर पैसा मांग मांग किया है तो आप वहां पे दिखा सकते हैं। उसके बाद लिखना है कि आपको यहाँ पे पैसा मांग कर रहा है, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। अगर आपके पास घूस का पैसा का मांग किया तब भी मेंशन करिए, नहीं तो जो कारण से आपका कट गया है वो कारण यहाँ आप मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता लिखना आता, श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरा घर का जांच करते हुए अबू आवास का लाभ देने की कृपा करें, इस कृपया से मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। इतना लिखना है। इस तरह से जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उस तरह से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपका विश्वासी, उसका नाम लिखना है, ग्राम लिखना है, पिता का नाम लिख देना है, पंचायत लिख देना है, प्रखंड लिख देना है, योजना यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद नीचे में दिनांक लिख देना है, यहाँ पे जगह नहीं था तो हमने यहाँ साइड पे लिख दिए हैं। तो इस तरह से आप अपना आवेदन, उसके बाद जैसे जिसके पास आप शिकायत करना चाहते हैं, आप मान लीजिए डीसी सर के पास कर रहे हैं या तो बीडीओ सर के पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस तरह से एप्लीकेशन तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें एक क्या करना है, अगर जैसे कि मान लीजिए आप योग्य लाभुक हैं, अगर गांव वाला आपके साथ में है तो उसमें एप्लीकेशन में आप अपने गांव वाले ग्रामवासी का यहाँ पे कुछ ग्रामवासी का साइन करवा लेना है। उसके बाद जैसे कि वार्ड सदस्य यदि आपको सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ पे वार्ड सदस्य का सिग्नेचर कर लेंगे। ग्राम प्रधान अगर सपोर्ट कर रहा है तो ग्राम प्रधान का सिग्नेचर करवा लीजिएगा। तो उस तरह से साइन करवाना है, उसके बाद देना है। तो ये मत सोचिए कि अगर ग्राम प्रधान नहीं साइन किया और अगर ग्रामवासी नहीं साइन किया है आवेदन में, तो आप तो फिर भी आप इसका शिकायत कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन के साथ आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे लगा देना है, क्या कि आपके अपना पहचान के लिए कि इस गांव का हम हैं, वहां से हम आवेदन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें जाना है बीडीओ सर के पास। तो बीडीओ सर के पास जैसे कि जाइएगा, बहुत होता है ऐसा कि बीडीओ सर के पास जाने के बाद वहाँ पे मिलने नहीं दिया जाता, तो आप ऑफिस वर्क में जाना है, वहां से बीडीओ सर के वहाँ पे हाथों हाथ एप्लीकेशन जमा करना है, अपना सारा जो शिकायत है उसको सुनाना है। उसके बाद ही आपको उसके बाद हाथों हाथ आवेदन दे देना है। यहाँ पे जो शिकायत कर रहे हैं उसका आवेदन आपको जमा कर देना है। तो उससे हम जहां तक मेरा ख्याल है, हम कह सकते हैं कि आपको वहाँ पे 100% इसका लाभ मिलेगा। और आपको उसका दोबारा अगर आप 100% अगर अगुआ आवास का योग्य हैं तो आपको दिया जाएगा, वहां से आपका जांच किया जाएगा फिर से। उसके बाद आपको अगुआ आवास का लाभ में। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी जानकारी अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अबुआ आवास का लाभ मिला है कि नहीं, आपने आवेदन किया है या नहीं किया है, और आपको लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया।